गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट देख रहे हैं। हाईवे इंजीनियरिंग में बच्चों आपका यूनिट 9 सेकंड लास्ट चैप्टर आपका चल रहा है। तो इस पे हम चर्चा कर रहे थे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो आप लोग को मैंने जो पीडीएफ भेजा है बच्चों, पीडीएफ को मैं शार्ट आउट करके ही भेजा हूँ, ध्यान रखिएगा। उसको आप ज़रूर एक बार स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। और पिछला वीडियो इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों देखिए क्या पूछ सकता है, बिटुमन बॉयलर तापक कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? ये कौन सा उपकरण है, मतलब ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, किस काम के लिए? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, बिटुमन जो बॉयलर है ये जो है सड़क पर जो हम बिटुमन डालते हैं उसको डालने से पहले हमें क्या करना होता है, उसको गर्म करना होता है। बिटुमन को क्या करना होता है, गर्म करना होता है। तो गर्म करने के लिए जो है हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चों आपसे पूछेगा कि बिटुमन स्प्रेयर क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, आप पीडब्ल्यूडी विभाग में आप जब रोड बनता है बच्चों, तो आप रोड बनते हुए देखते होंगे कि उसमें जो गर्म बिटुमन होता है सड़क पर, हम क्या करते हैं उस बिटुमन को समान रूप से क्या करते हैं, छिड़कते हैं या फैलाते हैं। तो उसके लिए ही हम क्या करते हैं, बिटुमन स्प्रेयर का प्रयोग करते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है, याद कर लीजिएगा बस इतना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जो बिटुमन मिक्सर है बच्चों, बिटुमन मिक्सर ये तथा हार्ड मिक्स प्लांट से आप क्या समझते हैं, मतलब यह क्यों किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? बच्चों बिटुमनी सड़कों पर जो पूर्व मिश्रक अस्तरण होता है उसको हम सड़क में बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो ब्रिक ब्लास्ट होता है, स्टोन ब्लास्ट होता है, स्टोन ब्लास्ट होता है बच्चों, वो और प्लस बिटुमन दोनों को अलग अलग गर्म करके दोनों को मिलाने की प्रक्रिया हम किस में करते हैं, बिटुमन मिक्सर में करते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, एग्रीगेट हीटर पैन क्या होता है? तो यह बच्चों क्या होता है, हीटर में इसमें क्या करते हैं, इसमें हम गिट्टी को सुखाने का काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्रीगेट हीटर पैन क्या होता है, गिट्टी को सुखाने का उपकरण होता है, ठीक। बस इतना ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए, सूखी गिट्टी बिटुमन को अच्छी तरह पकड़ लेती है, इसलिए हम क्या करते हैं, गीली गिट्टी को गर्म करके हम सुखाते हैं। किस में सुखाते हैं, एग्रीगेट हीटर पैन में सुखाते हैं। नेक्स्ट बच्चों, सड़क पेवर क्या होता है, रोड पेवर क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी पॉइंट मैं भी आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। बस एक एक लाइन आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव में ये आपको पढ़ के जाना है इस यूनिट से। बस इतना ही पूछेगा, अगर पूछेगा तो, कि रोड पेवर क्या होगा, एग्रीगेट हीटर किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका क्या काम है, ठीक है। बस इतना आपको बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों रोड पेवर क्या होता है? रोड पेवर आप लोग देखे होंगे, रोड कंस्ट्रक्शन जब होता है बच्चों तो वहाँ पे पीडब्ल्यूडी विभाग में ये प्रयोग किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, इसमें बच्चों क्या होता है कि ये जो सड़क है, सड़क में हम जो बिटुमन होता है और गिट्टी को, निर्धारित बिटुमन को कारपेट के रूप में बिछाते हैं, उसमें डालते हैं बिटुमन को और गिट्टी को मिक्स करके, तो उसमें डालने, बिछाने तथा कटाई करके अंतिम रूप फिनिशिंग देने के लिए काम में होता है। अभी आपने देखा जो बिटुमन और गिट्टी जो होता है मिक्सर करते हैं, किस में करते हैं, वो जो मिक्सर प्लांट होता है, अभी आपको दिखाया था इसमें मिक्सर। यहाँ पर आप देखिए बिटुमन मिक्सर या फिर हार्ड मिक्स प्लांट, इसमें तो वो कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। लेकिन वो जो मिक्स करने के बाद हम उसमें जो है रोड में हम डालेंगे, बिछाएंगे तथा कटाई करके अंतिम रूप में जो फिनिशिंग करते हैं बच्चों, वो रोड पेवर का काम होता है। उससे हम वो जो है बिटुमन को और गिट्टी को हम क्या करते हैं, रोड पे अच्छी तरीके से डालते हैं, बिछाते हैं और कटाई करके फिनिशिंग देते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देखे होंगे बच्चों, बराबर आप लोग ये पीडब्ल्यूडी विभाग में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। पीडब्ल्यूडी विभाग में का काम होता है जहाँ पे, तो वहाँ पे आप लोग देखते होंगे इसको, ये देख लीजिएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसका काम जो है ये करने में प्रयोग होता है। अगर आपसे पूछता है कि रोड पेवर का वर्क क्या होता है, तो 4 ऑप्शन में आपको दे देगा। तो 4 ऑप्शन में आपको क्या करना है, फिनिशिंग के लिए जो है हम इसको प्रयोग करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, निर्माण आविष्कार। ये जो है यूज लाइफ कंस्ट्रक्शन है बच्चों। तो मतलब कि जो जो उपकरण हैं उनकी औसत आयु मतलब कितनी होती है। तो आई थिंक ये पूछेगा नहीं, और जनरली सिविल इंजीनियर के तौर पर आप थोड़ा सा आप
जाने रखिए। अगर PWD विभाग में जैसे आप नियुक्त होते हैं जेई के रूप में, आपको ये थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। बहरहाल आपको ये चीज़ें जो मैंने आज आपको बताया बच्चों, यहाँ तक आपको, तो ये बेसिक चीज़ें, ठीक, ये सारी चीज़ें अभी जितनी भी मैंने बताया वो आप सारे कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट में बच्चों में आते हैं, जो आपसे पूछता है ऑब्जेक्टिव, जो क्वेश्चन पूछ सकता है इस यूनिट से, उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए पहला जैसे क्वेश्चन बच्चों, जल के केशिकात्व को रोकने के लिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है जल के केशिकात्व को रोकने के लिए महीन रेत की परत की न्यूनतम मोटाई होनी चाहिए, ठीक है। कह रहा है इसकी न्यूनतम मोटाई कितनी होनी चाहिए, ठीक। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 76 होगा, तो ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, मृत्तिकामयी मृदाओं के संघनन के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण है, सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा होता है, ठीक है। तो सीप फूट रोलर बच्चों, जहाँ पे एक क्ले सोयल की बात आएगी आपका, जब क्ले सोयल की बात आएगी मतलब मृत्तिकामयी मृदाओं के लिए अगर कंपैक्शन की बात कर रहा है, तो कंपैक्शन मैंने आपको बताया बच्चों कि कंपैक्शन के लिए जब हम रोड बनाते हैं तो मिट्टी की हम कुटाई करते हैं। कुटाई किससे करते हैं, आप रोलर देखते होंगे ना रोड पे बनते हुए, जब रोड बनता है तो वहाँ पे रोलर आप देखे होंगे, सभी लोग देखे होंगे, रोड कंस्ट्रक्शन होते हैं तो रोलर का काम क्या होता है, वो मिट्टी को कंपैक्ट कर देता है, स्टेबल कर देता है, ताकि मिट्टी स्थायीकरण में हो सके, स्थित हो सके, और वो जो है ताकि लोड आने पर उसका सेटलमेंट ना हो, निस्तर ना हो, बैठाव ना हो। तो ध्यान रखिएगा, तो मृत्तिकामय मृदा है तो इसके लिए बच्चों अगर आपसे पूछता है तो कौन सा आप टिक करेंगे, सीप फूट रोलर। ध्यान रखिएगा, सीप फूट रोलर का प्रयोग जो है हम मृत्तिकामय मृदाओं को संघनन करने के लिए उपयुक्त करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपको जो क्वेश्चन बच्चों पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इस यूनिट से बच्चों, कि एक पुश लोडेड, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पुश लोडेड स्क्रैपर का प्रयोग सामग्री के परिवहन में किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से यह कितनी दूरी तक के लिए किफ़ायती हो सकता है। पुश लोडेड स्क्रैपर, अभी मैंने आपको उसमें बच्चों बताया था, जब डिटेल्स में उस पर चर्चा कर रहा था, PDF में भी मैंने भेजा था, तो उसमें आप लोग पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको उसमें मिलेगा कि क्या मैंने उसमें बताया था, ठीक है। तो वहाँ पर बच्चों ये आपका 1000 मीटर, ध्यान रखिएगा, पुश लोडेड स्क्रैपर का प्रयोग सामग्री के परिवहन में किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से यह कितनी दूरी तक किफ़ायती हो सकता है, 1000 मीटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को तो आप नोट ही कर लीजिएगा, पूछने वाला है ऐसे क्वेश्चन। किसी साइट पर, देखिए क्वेश्चन क्या क्या कर रहा है, किसी साइट पर जलमग्न खुदाई और निकर्षण का कार्य होना है, इस कार्य के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा, ठीक है, किसका प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होगा, ठीक है बच्चों। तो आप इसको जो है बच्चों ध्यान रखिएगा, ड्रैग लाइन जो होता है उसका प्रयोग करते हैं। किसी साइट पर जलमग्न खुदाई और निकर्षण का कार्य होना है, इस कार्य के लिए निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उपकरण प्रयुक्त होता है, तो ड्रैग लाइन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों आपका 167 नंबर क्वेश्चन, इसमें बच्चों कह रहा है कि कौन सा मिलान करिए, कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा, ठीक है। तो आपका आंसर बच्चों ये आपका सही होगा। देखिए ए का बच्चों जो होगा, ये ए का बी ऑप्शन आपका सही हो रहा है, तो ए का 1 मतलब एक्सेल के साथ जो लंबाई इतना होना चाहिए, 10.67 होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को आप समझिएगा, ठीक है। इसमें आप मैं बी क्लिक कर रहा हूँ तो ए का मिलान करेंगे तो ए का ए सही है, बी का बच्चों बी का 2 ही सही होगा, 2 से अधिक एक्सेल के लिए 22.19 मीटर होगा, सी का 3 सही होगा, सेमी ट्रॉलर के लिए इतना होता है, ट्रैक्टर ट्रेलर के लिए इतना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये आपका ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको इम्पोर्टेंट रख लीजिएगा बच्चों, ठीक। निम्नलिखित में से कौन बिटुमन निर्माण न्यूमेटिक रोलर के द्वारा निर्दिष्ट होता है, ठीक, निर्दिष्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा, बिटुमिनस मैकेडम ये वाला आपका सही होगा। कौन सा बिटुमिनस निर्माण न्यूमेटिक रोलर के द्वारा निर्दिष्ट होता है, बिटुमिनस मैकेडम होता है। चलिए
नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है बच्चों, कि WBM सड़क पर समतलन के उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाला रोलर का भार होता है। रोलर का भार होता है। तो रोलर का भार बच्चों ध्यान रखिएगा 8 से 10 टन होता है। जो WBM रोड है, तो WBM सड़क पर समतलन के उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाला रोलर का जो लोड होता है वो कितना होता है या कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बच्चों जो करेक्ट आंसर होगा, तो ध्यान रखिएगा, वो आपका 8 से 10 टन होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है बच्चों आपसे पूछ सकता है कि WBM की रोड बन रही है, तो उसका जो है हमें कंपैक्शन करना है मिट्टी का, तो उसके लिए हमें रोलर कितना टन का यूज करना होगा, 8 से 10 टन का रोलर प्रयोग होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। तो बच्चों आप लोग सही ढंग से जो है दोनों वीडियो देख लीजिएगा। इस यूनिट से जो भी क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से मैंने उस पर फोकस कर दिया है। ठीक है, आई थिंक आप अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों लास्ट यूनिट आपका सिर्फ बचा है। ठीक है, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए आप अच्छे ढंग से तैयारी अपनी करते रहें। ठीक है बच्चों।